इसको आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर क्या हिकमत अमली अपनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए। हमारे यहाँ पे मकसद आने का ये था कि हम अपने जवानों को जो इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई करें और शहीदों के लिए हम फातिहा ख्वानी करें और उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करें। हम इस जो दहशतगर्दी है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अपने पूरे बलूचिस्तान के अवाम अपने फोर्सेस के साथ हैं। तमाम स्टेक होल्डर जितने हैं, एफसी है, पुलिस है, आर्मी है, लेवीज़ है, तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं जो अमन अमान के हवाले से काम कर रहे हैं, तो हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनके हौसले भी बुलंद हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करने में। जिस तरह आपको भी पता है बलूचिस्तान में 2013 से पहले और 2013 के बाद आपने जिस तरह हालात बलूचिस्तान में देखें, आज बहुत बेहतर हैं और इंशाअल्लाह ये जो छोटे मोटे भी दहशतगर्दियाँ हो रहे हैं, इंशाअल्लाह इनको अज़ाइम तक पहुँचाएँगे और हमारे फोर्सेस के हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला अच्छा सर, यहाँ करेंगे। पर एक तो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी की एक बहुत बड़ी वजह यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, तरक्याती मंसूबे हैं। यहाँ पर तुर्बत में जो तरक्याती मंसूबे हैं वो जमूद के शिकार हैं, उनमें पूर्ति नहीं है। इनमें इनमें क्या एक है? इसमें गवर्नमेंट चेंज होने के बाद थोड़े बहुत यहाँ पे स्कीमें थोड़ा रुक गए थे। अभी दोबारा उनमें पैसे में से जारी हो रहे हैं और इंशाल्लाह काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा और डेवलपमेंट को हम किसी सूरत रोकेंगे नहीं और इलाके के डेवलप करेंगे और अमन अमान के लिए भी हम कोई कोताही नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हर किस्म के मदद करेंगे अपने फोर्सेस को और साथ साथ लोगों की बेहतरी के लिए और रोज़गार के लिए हमने जो स्टेप उठाए आते हुए, आपने देखा कि हम अपने फोर्सेस को अमन अमान के ही लिए हमने कहा कि आप वो करें, रोडों पे उनको किसी को तकलीफ़ नहीं दें और रोड ब्लॉक नहीं करें, कोई चेन नहीं लगाएं। तो आपने देखें कि जितने रोडों पे चेन थे वो ख़त्म कर दिए गए, जितने चेक पोस्ट थे वो भी ख़त्म कर दिए। एफसी के हों और लेवीज़ के हों, पुलिस के हों, इन तरह तमाम चीज़ों को मकसद यही है कि हम लोगों को इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने दें और वो अगर छोटा-मोटा अपना कारोबार करते हैं, उनको कोई रोक-टोक नहीं हो और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोग भी इन चीज़ों से जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं, हमारे बलूचिस्तान हम सब का है और इनको बलूचिस्तान को पुरअमन बनाना हम सब का फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है कि पूरा अवाम हमारे साथ अच्छा खड़ी सर, होगी। लास्ट एक आपका हम अपने डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा बाहर जाते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं हवारान में। हवारान में पिछले दिनों एक रिपोर्ट मुझे मौसूल हुई थी, वहाँ पर 2 डिग्री कॉलेज समेत 900 छोटे जो दरसगाहें हैं वो बंद हैं और उनकी बंदिश की वजह से वहाँ पर एजुकेशन भी बहुत बड़े अंदाज से वो मुतासिर हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें होने से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब हो सकती है? नहीं देखिए, लेना सिचुएशन का एक तो मसला ये था कि जो रोज़गार है हमने उनमें ज़्यादा सख्तियाँ किए हुए थे, चैन बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, चाहे पूरे बलूचिस्तान सिमत वारान में भी यही है। 2 डिग्री नहीं, 1 डिग्री कॉलेज है वो चल रहा है और बहुत सारे स्कूल्स हैं वो चल रहे हैं। हाँ, 2013 से पहले और 2014 से पहले वहाँ पे स्कूल बंद थे, दहशतगर्दी की वजह से, अमन अमान ना होने की वजह से। हम मोस्टली स्कूलें अभी खुल गए हैं और वहाँ पे जहाँ पे कमी बेशी है हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे स्कूलें खुलें और लोगों को हम जो तालीम दें और उनको और हमने आते ही तमाम जो खाली पोस्टें हैं उनको पुर करने के भी अहकाम जारी किए। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो इस तरह नहीं है। बहरहाल जो दहशतगर्दी की वजह से दूर दराज के स्कूलों में जहाँ पे टीचर नहीं जाते हैं, मुझे अफ़सोस ये होता है कि लोकल टीचर हम लगाते हैं, उसी इलाके के टीचर्स लगाते हैं, वो फिर के डॉक्टर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या कोशिश करते हैं कि वो शहरों की तरफ आ जाएँ या कोयटा अपने आप को डॉक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम जिस इलाके का हैं, जिस इलाके से तनख्वाह लेते हैं, हम कोशिश करें उस इलाके में सर्व करें। इंशाल्लाह ये मसले नहीं होंगे, लेकिन कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेहतर हों और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई चीज़ें हैं। अच्छा सर, बलूचिस्तान में सर अमन अमान के काम करने के लिए जो नाराज़ बलूचों से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया था, ये कहाँ तक पहुँचा है? किसी से राब्ता हुआ है? बिल्कुल हमारे ही लोग हैं, हमसे ही हैं। हम
कहते हैं कि भी स्टेट है, स्टेट माँ भी है, बाप भी है, और वो गोद लेने को तैयार भी है। और जो चीज़ हुआ है अब नज़र भी आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं उनके जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, हो भी नहीं सकता। पूरा बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ हैं। तो और आपने देखा पूरा हाउस है, असम्बली है, और जिन सब इलाकों से इलेक्शन लड़ के लोग आते हैं। इसका मकसद है कि लोग स्टेट के साथ हैं और वो स्टेट के साथ खुश हैं। तो इस चीज़ को देख के बलूचिस्तान के अवाम को, अगर ये इस तरह के हरकत करते हैं, अमन को ख़राब करते हैं, इलाकों को डिस्टर्ब करते हैं, डेवलपमेंट की मद हो या दूर दराज इलाके हैं, उनको अगर हम सहूलतें देने में हमें मुश्किलात होंगे, या एजुकेशन देने या हेल्थ सेक्टर में उनको सहूलतें देने में, तो किसका कसूर है? कसूर किसका नुकसान है? नुकसान तो बलूच अवाम का है, बलूचिस्तान के अवाम का है। बाकी पंजाब बाकी सूबे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इसका मतलब कि हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि वो इन चीज़ों को करने में उनका कोई मकसद है, वो पूरा होगा, वो और बात। आप देख रहे हैं पूरा बलूचिस्तान में चीज़ें पुरअमन है, हालात बेहतर है। अगर कुछ इलाकों में आप 2-4 दहशतगर्दी का वाक़या करते हैं, क्या आप किसको मैसेज देते हैं? क्या इस किसके आप जो अज़ाइम है उसको हासिल करना चाहते हैं? मकसद यही है कि हम सब ने जो भी बाहर हैं या यहाँ पे पहाड़ों पे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा बलूचिस्तान पे रहम करें, बलूचिस्तान के अवाम पे रहम करें, अपने आप को भी ख्वार नहीं करें, बलूच अवाम को भी ख्वार नहीं करें। आप कोई ऐसा मकसद अपना हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो मकसद आप लोगों का है, और सिर्फ इसमें नुकसान बलूच अवाम का है, बलूचिस्तान का है, बलूच कौम का है। जी, अगर हमारे एजुकेशन भी ख़राब हो जाए, या लोगों के इलाके के डेवलपमेंट ख़राब हो जाए, या अमन अमान ख़राब हो जाए, लोग अपने घरों तक महसूर हो जाएं, तो ये मेरे ख्याल में किसी और का नुकसान नहीं है, बलूच अवाम का नुकसान है। इसमें हम सब ने मिल के बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए इकदाम करना पड़ेगा। अच्छा सर, बलूचिस्तान सीटीटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, इनमें क्या सलाह है? जी, सीटीटी के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उन्हें मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है, वैसा मिसिंग पर्सन की जानिब से और मुख्तलिफ़ लवाहिकीन की जानिब से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम पुलिस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह का कोई अगर है इंशाल्लाह हम उस पे बात कर लेते हैं। हमारा कोशिश है कि किसी को मिसिंग पर्सन में नहीं लाएं, और किसी का अगर जुर्म है उसको हम अदालतों में पेश करें अगर कोई इसमें शामिल है। कई ऐसे नाम थे जो सीटीटी के हवाले से मारे गए, तो उन्हें कहा गया कि ये 2-3 साल पहले मिसिंग है। वो उनके लिस्ट में भी हैं, वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सन्स की। नहीं है सच में, मुझे कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसको देख लूँगा, अगर इस तरह का है तो फिर इसका सर वो करो। मीडिया के सहाफ़ियों के हवाले से कोई नरम गोशा कोई क्या मतलब, पिछली दफ़ा तो हमने किया सर था। ऐलान किया है, वो तो अमल नहीं ऐलान हो कर रहा है। चुके थे हाँ अभी। नहीं, मेरे ख्याल में हो नहीं, गया, अमल नहीं हो रहा है। मेरे पास फाइल आ गया। 3 फाइनेंस जने के सर आपने ये अच्छा सर, आप अपने दौर में अगर ये नहीं कर सकते हैं कि आप रेगुलर ग्रांट का ऐलान करें कि सालाना ग्रांट मिले तो फिर इसको हम भी ये देख लेते हैं। अगर सिर्फ एक जगह पे नहीं है, लेकिन एक ये पूरा, हाँ ये मैं इसका स्टडी करता हूँ। अगर इस तरह का अगर ज़्यादा ही हमारे ऊपर इम्पेक्ट नहीं पड़ता है तो इंशाल्लाह कर लेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको जो ऐलानात किए इंशाल्लाह वो उसमें प्रोसेस में है, हफ्ते 10 दिन तक इंशाल्लाह आप तक पहुँच अच्छा जाएंगे। सर, उस दिन आपने टीचर्स की बहाली के लिए, ज़िले कीज की बहाली के लिए उन्होंने ऐलान वो किया था, वो फाइल भी अभी तक वो फाइल मेरे पास एसएनजीडी में पहुँच चुका है। इंशाल्लाह 2-4 दिन में उनके आर्डर निकल जाएंगे। अच्छा, लास्ट सवाल सर, ये बलूचिस्तान में अमन काम करने के लिए, वही तरक्याती कामों को तेज़ करने के लिए, इलाकों को तरक्की देने के लिए बलदियाती गवर्नमेंट का अहम किरदार होता है। इस हवाले से बलूचिस्तान में कब बलदियाती इंतखाबात करा रहे हैं? बिल्कुल, इसमें जल्द ही हम बल्दियाती इलेक्शन करवा रहे हैं, और इसके कुछ अमेंडमेंट रह गए थे जो मंडे को शायद हमारा कैबिनेट मीटिंग है, उसमें हम उस पे करेंगे, क्या कहते हैं इसको, अमेंडमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह इसका मई तक हमारा प्रोग्राम है कि हम इलेक्शन कराएं। और अ, जब तक हम लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ को फॉर्म नहीं करेंगे, उनको मेन स्ट्रीम पे नहीं लाएंगे, उनको फंड नहीं करेंगे, या उनका इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चीज़ें बेहतर करना या छोटे छोटे मसाइल हैं लोगों को दूर करने में मुश्किलात होंगी। तो इंशाल्लाह इस पे जल्द हम काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि
हमने अभी फ़ैसला कर लिया दोस्तों के मशवरे से कि हर हफ़्ते का हमने कहा कि कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जो मसले हैं, मसाइल हैं वो दूर करें। लेकिन दोस्तों ने कहा कि 15 दिन में एक मीटिंग लाज़मी है। इंशाल्लाह हर 15 दिन में एक कैबिनेट की मीटिंग हुआ जिसमें जो भी बलूचिस्तान के मसले हैं, चीज़ें हैं, उनको हम दूर करें। थैंक यू सर। थैंक यू।